जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बीपीएससी हेड मास्टर के रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि हेड मास्टर का जो एग्जाम लिया गया था इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बीपीएससी हेड मास्टर का जो एग्जाम लिया गया था उसका फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों का फाइनल आंसर की में कितना प्रश्न सही है, फाइनल आंसर की के अनुसार कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बीपीएससी हेड मास्टर का एग्जाम दिए हो और इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएससी हेड मास्टर रिजल्ट 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बीपीएससी हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम पहले बीपीएससी हेड मास्टर की बात करें तो पहले हम इसके कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि हेड मास्टर का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड मास्टर के कट ऑफ की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया था उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। जो आप लोगों का एग्जाम लिया गया था, जो कि जून में इसका एग्जाम लिया गया था, जून में इसका एग्जाम लिया गया। उसके बाद जुलाई में इसका प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाता है, जुलाई में इसका प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाता है। उसके बाद ओएमआर शीट जारी किया जाता है। उसके बाद आपत्ति भी लिया जाता है, हालांकि आपत्ति अगस्त में लिया जाता है। उसके बाद आपत्ति लेने के बाद इसका थोड़ा समय लिया जाता है। उसके बाद इसका फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाता है और उसी फाइनल आंसर की के अनुसार आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नंबर है फाइनल आंसर की में, कितना प्रश्न आप लोगों का सही है, ताकि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। कितना है इसका कट ऑफ जाने वाला है, जो कि मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हेड मास्टर का जनरल कैटेगरी से कट ऑफ मेल कैंडिडेट का 70 तक जाने की संभावना, अगर 68 से 70 तक आप लोगों का प्रश्न है, जो कि फाइनल आंसर की के अनुसार अगर आप लोगों का 68 से 70 तक नंबर आ रहा है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट में। वो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 62 से 64 तक रह सकता है। अगर इसके आसपास आप लोगों का नंबर है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात और, आप लोगों का फाइनल आंसर की आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, तो फाइनल आंसर की के अनुसार आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट में जा करके जरूर बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर सही है फाइनल आंसर की के अनुसार। चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 66 से 68 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 60 से 62 तक रहने की संभावना है। वही बीसी कैटेगरी की बात करें कि बीसी कैटेगरी का क्या जाएगा, तो बीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 66 से 68 तक रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का 60 से 62 तक जाने की संभावना है। और एक बात और, देखिए दोस्तों, अगर आपने फाइनल आंसर की चेक किया होगा तो इसमें कुछ प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या, जो कि पिछला वीडियो में काफ़ी आप लोगों का कमेंट आया था कि जो क्वेश्चन डिलीट किया गया, जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न को हटाया गया, क्या उसका मार्क्स ऐड होगा, क्या उसका जो प्रश्न डिलीट किया गया है तो क्या उस, जैसे मान लेते एक प्रश्न जैसे डिलीट किया गया है, एक या दो प्रश्न डिलीट किया गया है, तो उसका बात करें क्या वो जो एक प्रश्न डिलीट किया गया, क्या उस अब जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा 150 प्रश्न पर रिजल्ट बनाया जाएगा, या जो प्रश्न डिलीट किया गया है उससे माइनस करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो मान लीजिए एक नंबर अगर डिलीट किया गया है, 150 प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया था, उसमें अगर एक प्रश्न डिलीट किया गया है तो अब आपका 149 प्रश्न बचता है। तो जैसे अगर डिलीट नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न का
अगर कॉमन मार्क्स नंबर दिया जाता तो सभी स्टूडेंट का कॉमन मार्क्स दिया जाता, बट उस जो प्रश्न को डिलीट किया गया है उसका अगर नहीं डिलीट किया गया रहता तो आप सभी शिक्षक को कॉमन मार्क्स दिया जाता, जो कि प्रश्न डिलीट किया गया उसका। और जो डिलीट कर दिया गया है ये तो यानी अब जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जैसे एक प्रश्न डिलीट किया गया है तो 149 मार्क्स पे 149 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वहीं अगर हेड टीचर की बात करें तो उसमें 2 प्रश्न डिलीट किया गया है तो उसमें 148 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये है आप लोगों का रिजल्ट इस तरह से तैयार किया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को कॉमन मार्क्स भी दे दिया जाए, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ये है कि अगर प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया रहता, उसी को अगर कॉमन कर दिया गया रहता तो आप लोगों को प्रश्न का मार्क्स सभी को शिक्षक को दे दिया गया रहता, बट उन प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो ज़्यादा चांस ये बन रहा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा 149 प्रश्न पे ही, अगर एक नंबर डिलीट किया गया है तो 149 प्रश्न पे ही आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस तरह से आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। और ये देखिए, ये दोस्तों, अगर ये जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 65% आरक्षण, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 65% आरक्षण और 50% आरक्षण में, इसी में जैसे कि कोर्ट में इस पे सुनवाई भी चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला भी आया था क्या 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट वैकेंसी दिया जाए। बिहार में 50% आरक्षण ही लागू, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है बिहार सरकार, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 50% आरक्षण को ही लागू करने का बात कहा जाता है। तो अभी जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 50% आरक्षण पे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। बाकी आगे भविष्य में हो सकता है कि आप लोगों का 65% आरक्षण लागू हो, क्योंकि इस पर अभी भी सुनवाई चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो फैसला आएगा उसी के अनुसार आप लोगों का वैकेंसी बिहार में जारी किया जाएगा और आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है 65%। बट अभी जो आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, हेड मास्टर का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 50% आरक्षण पे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 64 से 66 तक कट ऑफ जा सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट में 58 से 60 तक जाने की संभावना है। वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 62 से 64 रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का 56 से 58 तक जाने की संभावना है। अगर इतना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है तो ये एक अच्छा खासा नंबर है आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 62 से 64 तक जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट का 52 से 55 तक जाने की संभावना है। अगर इतना नंबर आप लोगों का आ रहा है, इसके आसपास अगर आप लोगों का फाइनल आंसर की के अनुसार प्रश्न सही है, इतना नंबर अगर फाइनल आंसर की के अनुसार आप लोगों का आ रहा है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। हाँ, बट ये हो सकता है कि ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया है इसमें आपको, इस कट ऑफ में आपको 1 से 2 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके आसपास आप लोगों का प्रश्न है, नंबर सही है, इतना नंबर तक अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, आप लोग अपना रिजल्ट कब चेक कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाए हुए लगभग 2 से 2.5 महीने का समय हो चुका है। जो इसका एग्जाम लिया गया, जून में एग्जाम लिया गया था, उसके बाद जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर चल रहा है, सितंबर का भी हाफ सितंबर खत्म हो चुका है। तो लगभग 2 से 2.5 महीने से अधिक का ही समय हो चुका है, बट अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके रिजल्ट में जो डिले किया जा रहा है, इसके रिजल्ट में जो डिले किया जा रहा है वो कोर्ट के द्वारा जो एससी कैटेगरी में जो टांटी टटवा कास्ट थे पहले थे, यानी एससी कैटेगरी से उन लोगों का फॉर्म फिल किया गया था टांटी टटवा कास्ट को, उन्हीं को कोर्ट के आदेश के द्वारा एससी कैटेगरी से निकाल करके ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो जब ओबीसी, जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार में ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बीसी कैटेगरी और एक ईबीसी कैटेगरी। तो ईबीसी कैटेगरी में उन लोगों को डाल दिया गया है। उसके बाद जब डालने के बाद आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें उन्हीं टांटी टटवा कास्ट को आरक्षण लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों का अगर एससी कैटेगरी में है तो आरक्षण चाहिए था और ईबीसी कैटेगरी में भी अगर आप है तो आरक्षण आपको लेना है, तो फिर आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट
डालना पड़ेगा। तो उन्हीं को जो 23 कास्ट को SC कैटेगरी से निकाल करके EBC कैटेगरी में डाला गया है, तो उन्हीं को आरक्षण प्राप्त करने के लिए, आरक्षण लेने के लिए उन लोगों को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है आयोग के द्वारा। जो 23 कास्ट है उन लोगों को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि 23 सितंबर तक उन लोगों को समय दिया गया है कि अब 23 सितंबर तक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाए, और 23 सितंबर तक आपका लास्ट डेट है, उस 23 सितंबर तक आप लोग नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आयोग की वेबसाइट से जाकर के अपलोड कर दे। इतना समय दिया गया है क्योंकि कोर्ट का आदेश था। पहले उन लोगों का जब फॉर्म फिल किया गया था तो बिहार में उन लोगों को SC कैटेगरी में डाला गया था, तो जब फॉर्म अप्लाई करते समय SC कैटेगरी से उन लोगों को फॉर्म फिल किया गया था, बट जब कोर्ट का आदेश आता है तो उसी को SC कैटेगरी से निकाल करके EBC कैटेगरी में डाला जाता है। और इसी के वजह से ये जो 23 कास्ट है, इसी को लेकर के BPSC जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसके रिजल्ट में भी डिले किया गया था, और इस जो आप लोगों का हेड मास्टर का जो रिजल्ट है इसमें भी डिले किया जा रहा है उसी कास्ट को लेकर के, 23 कास्ट को लेकर के आप लोगों के रिजल्ट को भी डिले किया जा रहा है। बट बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 23 सितंबर तक आप लोगों को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है। जो लोग SC कैटेगरी से जिसे EBC कैटेगरी में डाला गया है उन सबको 23 सितंबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, बस उसे पब्लिश करना बाकी है। तो जैसे 23 सितंबर तक डेट खत्म होता है उसके कुछ दिन बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये मान के चलिए सितंबर के एंड में, लास्ट सितंबर में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बट आप लोग संतुष्ट रहे, निश्चित रहे, आप लोगों का रिजल्ट सितंबर में ही जारी किया जा रहा है। और ये जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा सितंबर के एंड तक, आप लोगों का रिजल्ट ज़्यादा संभावना है, 90% संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट सितंबर में ही जारी कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।